हम पढ़ने जा रहे हैं अभी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आ गया समझ में इतना? पहले बताओ लीनियर का मतलब क्या होता है? एक ही ज्यादा सुन। हाँ, और इक्वेशन में क्या लगा होगा? इक्वल का होगा। वेरिएबल पता है? ठीक, चलो एक्सरसाइज 4.1 कर रहा हूं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। हाँ बताओ बेटा, बिल्कुल सिंपल है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन इस पर कैसे मेंशन करेंगे? चलो वो कर लेगा। पहला है, हाँ लिखो ना, क्या होगा? सॉल्यूशन है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हाँ, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू एक्स। ठीक, तो दूसरा है द कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई। आया समझ में? एक्स रुपीज और वाई रुपीज है। इसको सिंबल में ऐसे यूज कर देते हैं, आपको पता है रुपीज को। आया समझ में इतना? ठीक, अब क्या अब लिखोगे? गौरव शांत, गौरव शांत। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ना क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2x हो जाएगा ना। अरे बेटा रुको, तो हमें इक्वेशन बनानी है। एक का हमने x मान लिया, नहीं 2x नहीं होगा बेटा, ट्वाइस है। अभी बता रहा हूं ना, x नोटबुक का है ये भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे? x हमेशा लिखोगे इक्वल टू y। अब समझना क्या है, कितना ट्वाइस लिया है ना उसमें, तो यहां पे कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। अगर थ्राइस होता 3 टाइम्स तो 3 से। आया समझ में? अब बताओ ये इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2y इक्वल टू 0 बचेगा। यही आपका आंसर है। देखो आंसर क्या आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? 10th में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे आप, ठीक है ना? 3 टाइम्स, 9 टाइम्स, 7 टाइम्स, जितना बोले उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो, आपको इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना? ये करना है। और ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ठीक है ना? पहला है आपका, फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। ठीक, सेकेंड है बेटा, ध्यान से देखना, एक एक कर रहा हूं मैं। सेकेंड बताओ हो, x माइनस वाई बाई 5। अरे पीटने आ रहा हूं नालायक। ना ये 2 क्वेश्चन दे दिए और ना देखना है। थर्ड बेटा क्या है? -2x प्लस -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। फोर्थ क्या है? फोर्थ है x इक्वल टू, करके दिखाओ जल्दी से। चलो ध्यान से देखना बेटा, बहुत सिंपल वे से बता रहा हूं मैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? जो मैंने ये लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो बेटा ये वाला हम क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3y, ये इधर आएगा तो माइनस का 9.35 टू पावर बार इक्वल टू 0 हो गया। अब बताओ मुझे, ध्यान से देखो, यहां पे a बराबर कितना आएगा, b बराबर कितना आएगा और c बराबर कितना आएगा? पहले मैं बता रहा हूं, x के आगे जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो a होगा, y के आगे जो मल्टीप्लाई में होगा वो b होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c होगा। बताओ बेटा a बराबर कितना आएगा यहां से? 2x ओनली 2। हाँ वेरी गुड, 2, वेरी गुड। क्या आएगा? कौन नहीं बताएगा?
सही से बताओ, -9.355। फिर से बताओ। हाँ, इसीलिए नंबर काटा गया होगा एक का। हाँ, बैठ यहीं पे। हाँ बेटा, हो गया। हाँ चलो, सी का वैल्यू होगा माइनस का 9.35 टू पावर 12। आ गया समझ में? अब ये करके दिखाओ अनिकेत, तो ये वाला करके दिखाओ, आ जाओ कोर्स। यहाँ पे बोर्ड पे आ जाओ, अनंत तुम करो, ये करके दिखाओ फिर हम समझ आए। ये वाला अगर कर दिया आपने तो टॉफी दे दूंगा एक। हाँ हाँ, एक टॉफी बची है। चुप हो जाओ, बहुत अच्छी वाली टॉफी है, जो भी बताएगा। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1/5, सी की वैल्यू। हाँ आ जाओ, टॉफी खत्म हो गई, सच में खत्म हो गई। खड़ा जल्दी से, लास्ट वाला। हाँ, अच्छी लैंग्वेज में। बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लाओ पहले। इसको इधर लाओगे तो x - 3y = 0। ये x लिखा है पहले, ये x लिख रहा है। हाँ हाँ, अब ठीक है, ठीक। ओए बट कौन सा ऊपर वाला? पहुंच, आ जा। भाई सबसे अच्छा बच्चा ये। वेरी गुड। हाँ बेटा 3 लिखो, +3 लगाओ, सब लगाते कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इसको। एक्स कौन लिखेगा? हाँ, और -6 = 0। अरे छोड़ जा। क्वेश्चन सो कर लोगे ना? अच्छा, हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बताया था, ये बताओ। देखो ध्यान से, अब शुड बी नोटेड हियर। नेक्स्ट पेज भी मेरा ही है ना। चलो बताओ, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ओ आ जाएगी मैम, हायर कर लिया हमने। हाँ, हम ही ने किया है इंटरव्यू, हम ही लिए। आपको पता है यहाँ का सारा स्टाफ इंटरव्यू हम ही लेते हैं, डेमो भी हम ही ले लेते हैं, फॉर्मेलिटी होती है बाकी के दूसरे के पास, ठीक है ना। अच्छा बता बेटा, क्वेश्चन है कोई नाम ना पता यार, नाम कितना याद करो। ये देखो बेटा ध्यान से, फाइंड क्या लिखा है मैंने? 4 सॉल्यूशंस। वो मैम है, वो इंग्लिश ही बोलती है, हिंदी नहीं यूज करेगी एक भी वर्ड। नहीं आ जाएगी, करो 1 मिनट इसका सॉल्यूशन कर। ओए x + 2y = 3, इसका 4 सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ, फिर हम जाने। नहीं ये क्वेश्चन करो मेरे सामने, ध्यान से देखो। अगर मैंने बोला तो सबसे पहला रूल क्या है? सारे लोग बोर्ड पे देखो ध्यान से ना, ये बॉक्स बना लोगे ना। गौरव साइलेंट रहे। अगर हमने यहाँ पे x लिया, यहाँ पे y, इतना आ गया समझ में? यार इसमें तो हो जाता है। अब बताओ, अगर बेटा इसमें हमने x बराबर क्या रखा है? अगर x बराबर हमने क्या रख दिया? 0 रख दिया, तो बताओ क्या होगा? ये 0 + 2y = 3, तो ये क्या हो जाएगा? 2y = 3 होगा, y = 3/2। आया समझ में? अगर x की वैल्यू पुट करोगे तो किसकी आ जाएगी? y की। अगर y की पुट करोगे तो x की। तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है? y की जगह 3/2। आया समझ में इतना? दूसरा बताओ क्या है? x की वैल्यू 6, x की वैल्यू हमने 6 रख दिया। चलो सॉल्व करो, तो x + 2y = 3 था, ये 6 + 2y = 3, ये उधर जाएगा तो क्या आएगा? 2y = 3 माइनस का 6 हो जाएगा। 2y बराबर क्या होगा? तो y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ बेटा? -3/2 आई है ना समझ में? -3/2। और बताओ कोई भी वैल्यू। हाँ बेटा बताओ कितनी? 17, किसकी? x की। चलो x की वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे 17, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा? ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा, x की जगह हम 17 रखेंगे। ओ गौरव
3, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 3 माइनस का 17 बचेगा बेटा, माइनस का 14 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 14 बाई 2, 2 1 जा 2 7 जा, y की वैल्यू -7 आएगी। और बताओ नैन्सी जल्दी से 9, y की 9 रख रहा हूं इस बार ना, x की तो हमने रख ही दिया। हाँ y की 9 रख रहा हूं मैं, तो देखो ध्यान से इस वालों को, इसमें क्या हो जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई में 9 इक्वल टू 3, 9 दूनी 18 हो जाएगा 18, डायरेक्ट कर दिया मैंने, 3 माइनस 18 होगा बेटा, डायरेक्ट कर दिया ना मैंने, 9 टू 18 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा x इक्वल टू -15 कब आया, जब x इक्वल टू हमने y इक्वल टू क्या रखा। ऐसे आप चाहे जितने सॉल्यूशन निकालो, बोर्ड के एग्जाम में बोलेगा फाइंड 3 सॉल्यूशंस 4 सॉल्यूशंस